हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और एक और दिन की नई शुरुआत हो गई। मैंने कर लिया अपना पूजा पाठ और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनको लगाया मैंने दूध का भोग और जो बाकी की और भी जो पूजा पाठ मैं करती हूँ वो मैंने फटाफट जो है कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली आज सुबह सुबह जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मैंने टीवी ऑन किया तो सामने प्रेमानंद जी का प्रवचन चल रहा था और उन्होंने बताया कि आप लाख पैसे कमा लें, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्धशाली क्यों ना हो, पर आप खुद को चिंता, भय, शोक, मृत्यु, डिप्रेशन, कलात्मक दुख इन सब से कभी नहीं बचा सकते। इन सब से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये मुझे बहुत ही सही लगा और मैं खुद को इससे बहुत हद तक रिलेट कर पा रही थी। एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है खुद में आनंद को अनुभव करना। जो हम आनंद यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं, वो आनंद स्वयं हमारे अंदर है। इस चीज़ का ज्ञान जो है आध्यात्म हमें करवाता है और इससे जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम ये जो व्यर्थ के दुख और व्यर्थ की चिंताएं करते हैं इससे बिल्कुल जो है हम अलग हो जाते हैं। और मैंने इस चीज़ को फील किया है क्योंकि बीते कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन आई थी जिसमें मैं भी इस तरह की परिस्थिति से गुजर रही थी और आध्यात्म ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया और मैं जो हूँ मैंने खुद को इस सिचुएशन से धीरे धीरे रिकवर किया। तो अबव ऑल इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन और बुद्धि को सुधारने की ज़रूरत है और जो हमारे अंदर में जो आनंद है उसको पहचानने की ज़रूरत है। मेरी आज की पूजा हो गई है और अब चलिए मिलके बनाते हैं पोहा। आज नाश्ते में मैं पोहा बना रही हूँ क्योंकि नुपुर ने कहा कि उसे पोहा खा के ही आज जाना है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो फटाफट बना ले वरना देर हो जाएगी। और फटाफट जो है मैंने पोहा बना के लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया और इसके बाद और फिर मैंने नुपुर को भी पोहा नाश्ता करा दिया और नुपुर जो है निकल गई अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और नुपुर को भेजने के बाद मैं पहुंच गई बालकनी में, अपने बालकनी गार्डन में। और ये देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे पौधे ख़राब हो गए थे ऑलमोस्ट 99% पौधों में जो है वो कलियां जो है वापस आ गई हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपसे अपने जो अपकमिंग फ्लावर्स हैं उनके भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी सारे खिलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इनको देखती हूँ, क्योंकि पता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इनके पहले के वीडियोस। सारी उम्मीद जो है वो मैं खो चुकी थी। ये देखिए गलती से लगता है किसी के हाथ, बच्चों के हाथ से लगता है टूट गया ये डाल, इसमें बहुत सारी कलियाँ लगी हुई थी। और ये देखिए मेरे सारे पौधे। और ये देखिए फ्रेंड, मैं कर रही हूँ आज का नाश्ता। नुपुर नाश्ता करके गई। कृष्णा का भी गुड मॉर्निंग हुआ नहीं है क्योंकि रात में वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो उठ के करेगा। और नाश्ता करने के बाद जो है छोटे मोटे काम जो वो निपटाऊंगी, फिर देखती हूँ आज लंच में क्या बनाती हूँ। और फ्रेंड छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा चलो आज आलू के चिप्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना घर पे ही आलू के चिप्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ज़्यादा इजी भी है बनाना। और ये चिप्स जो है वो इंस्टेंट है, आप फटाफट घर में बना सकते हैं। मुझे लगता है आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। और इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, आलू को ये देखिए इस तरह से इसके सारे छिलके हटा के और थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में इसको रख दिया। और उसके बाद मैंने देखिए इस चिप्स जो है चिप्सर से मैंने इसको अच्छे से इसकी छोटी छोटी स्लाइसेस में, पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस में इसको कट कर लिया। और दूसरी तरफ जो है मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया था और उस पानी में मैंने डाला थोड़ा सा सेंधा नमक। क्योंकि मैं फलाहार के हिसाब से बना रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया। आप चाहें तो नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। और फिर जब ये पानी बिल्कुल गर्म हो गया तो ये जो मैंने चिप्स काटा था इसको मैंने इसमें डाल दिया और बस एक बॉयल जिसको बोलते हैं आप, 1 मिनट, हार्डली
1 मिनट, एक बॉयल आने तक बस हमें इस पानी में इसको रहने देना है, इस चिप्स को, क्योंकि मैंने बहुत पतला पतला काटा है। तो उसके बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे इसको, और छानने के बाद जो है हम ठंडा जो पानी होता है, ठंडा पानी, उसमें फिर इन सारे चिप्स को डाल देंगे। ये देखिए मैंने बगल में ही पानी रखा था ठंडा, तो इन सारे चिप्स को निकाल करके मैंने गर्म पानी से ठंडे पानी में डाल दिया। और फिर हम इन चिप्स को हवा में, पंखा में, फ़ैन के नीचे, अगर धूप रहे तो धूप बहुत अच्छा, पर फ़ैन के नीचे इसको हम इस तरह से कितने 10 मिनट 15 मिनट के लिए सुखा लेंगे। और फिर इस तरह से तेल गरम करके जो मीडियम फ्लेम पे हम पहले इसको एक बार तल के निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर दोबारा हम इसको ऑयल में डाल के फिर दोबारा तलेंगे। तो इस तरह से ये जो क्रिस्पी पोटैटो चिप्स है बिल्कुल इंस्टेंट तैयार हो जाता है, और आप आराम से इसे एयर टाइट डिब्बे में डाल करके और 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी और बनता है। इसमें आप मनचाहा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मुझे कुछ भी फ्लेवर ऐड नहीं करना था, तो मैंने बस हल्का सा सॉल्ट थोड़ा सा इसमें और मिला दिया, और ये जो है मेरा इंस्टेंट पोटैटो चिप्स तैयार है। और फ्रेंड ये देखिए, दोपहर में मैंने बनाया है पूरी और चना आलू की सब्जी, क्योंकि नुपुर को पसंद है और नुपुर ने बोला कि आज दोपहर में यही बनाने के लिए। तो आज दोपहर के खाने में चावल मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते सब लोग खाने में। तो चना आलू की सब्जी, पूरी और मिर्च का अचार, ये मेरे आज के दोपहर का खाना। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अभी पढ़ाऊँगी ट्यूशन एज यूजुअल। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है मेरे क्रंची चिप्स। और अब मैं, और ये बन गई मेरी शाम की चाय। चलिए पीते हैं शाम की चाय और करते हैं चाय पे चर्चा। और ये देखिए चिप्स साथ में मैंने चाय के लिया है, और ये देखिए कितना ज्यादा क्रंची बने हैं। और फ्रेंड ये रही गर्मा गर्म चाय, और साथ में मैं खा रही हूँ ये घर के बने हुए चिप्स, बहुत अमेजिंग बने हैं। और इसको अगर आप घर में बनाएंगे तो आप बाहर का चिप्स खाना भूल जाएंगे। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो घर पे बनाऊं, क्योंकि जानते हैं घर, एक तो घर की चीज़ें जो होती है ना वो खुद से बनाते हैं, साफ सुथरा भी रहता है, और दूसरी बात है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें माँ का प्यार रहता है। कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा हम खाना खाते हैं हमारे विचार वैसे ही होते हैं। तो हम जब खुद से चीज़ें बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए तो उसमें अलग ही प्यार रहता है, ममता रहती है। जैसे मुझे याद है कि आज मैं इतनी चीज़ें बनाना जानती हूँ खाने में, बहुत तरह तरह की चीज़ें, लेकिन मेरी मम्मी जो पराठा और भिंडी का भुजिया मुझे मेरे लंच में देती थी बचपन में, क्योंकि मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें बनाने नहीं आती थी, तो मम्मी का अच्छा खाना मतलब पराठा, सब्जी, पनीर की सब्जी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मेरी मम्मी जो पराठा और भिंडी का भुजिया और अचार जो मेरे लंच बॉक्स में डालती थी, वो हमेशा ही डालती थी वही, तो वो उसका टेस्ट मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। और उस खाने के सामने आज की जितने भी चाइनीज, कॉन्टिनेंटल जो भी खाने हैं सब फीके पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है कि कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें हम घर पे ही बना के अपने बच्चों को खिलाएं। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, और मेरे बच्चे भी ज़्यादा घर का ही बना हुआ खाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू बाहर। और
क्योंकि जो खाना हम बनाते हैं उससे बच्चे के अंदर जिस भावना से मतलब मेरे पापा बताते थे कि जैसे जिस भावना से हम खाना बनाते हैं वो भावना जो है ना वो बच्चों में संस्कार के रूप में दिखता है। तो अगर हम गुस्से में खाना बनाते हैं तो वो उस तरह की चीजें निगेटिविटी जो है आहार के थ्रू बच्चों में जाती है। और अगर हम प्यार से अच्छी पॉजिटिव विचारों के साथ अगर खाना बनाते हैं तो उस तरह की पॉजिटिविटी जो है वो बच्चों में कन्वे होती है आहार के थ्रू। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करिए कि मैक्सिमम खाना जो है वो आप खुद ही बनाएं। जब मैं जॉब भी करती थी ना तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता था, क्योंकि मैं 2-3 बजे स्कूल से आती थी और फिर मेरे ट्यूशन चलता था तो बहुत रात 8-9 बज जाता था रात का। तो तब भी मैं सिर्फ चॉपिंग वगैरह में हेल्प ले लेती थी अपनी जो मेड थी उनसे, पर कुकिंग मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कराया। अगर इमरजेंसी नहीं पड़ी तो जैसे ऑपरेशन मेरा हुआ तो उसमें मजबूरी में मुझे करवाना पड़ा। अदरवाइज मुझे कुकिंग जो है वो या तो मुझे अपने हाथ का पसंद है या अपनी मम्मी के हाथ का, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ और सबसे यही बोलती हूँ कि आप कोशिश कीजिए थोड़ा समय निकाल के जो घर की कुकिंग है बच्चों के लिए वो खुद से ही कीजिए। और अब मैं जा रही हूँ रात का डिनर की तैयारी करने, काफ़ी देर हो चुका है आज। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को दूध दूंगी और फिर सुलाऊंगी। तो अब और उसके बाद फिर मैं वीडियो अपने एडिट करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी करें। हरे कृष्णा। और रात में मैंने बनाया वेज पुलाव, क्योंकि चावल दिन में नहीं खाया था तो मुझे थोड़ा आसान भी लगा और बच्चों ने भी कहा, और सब्जियां जो थी घर पे अवेलेबल थी तो बराबर मैंने वेज पुलाव बना के अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। हरे कृष्णा।